मेगा फिट हुए, फिर जीता। अरे हाँ यार, आज तो तेरी किस्मत चमक गई। किसी और का नंबर ही नहीं आ रहा। अरे ऊपर से ये पैसे भी बोनस के हैं यार, दादी ने जो दिए। एक और गेम यार, फटाफट। रानी आई। अबे क्या फेंक रहा है? कहाँ है रानी? अरे पत्तों के अलावा असल जिंदगी में भी रानी होती गवार। वो देख। अरे अरे मत देखो यार, मत देखो। अरे 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 ओए कमीने। आपको नहीं, आई खड़े। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। काफी चोट लगी है। नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। देखिए, ये लोहे की चोट है, टेटनस का इंजेक्शन तो लगवाना पड़ेगा। आप 1 मिनट यहाँ रुकिए, मैं अभी आता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट। आइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, वो मैंने पापा को फोन कर दिया है, कार भेज चुके हैं। क्या सोचने लगे? जी कुछ नहीं, आपका नाम गेस करने की कोशिश कर रहा था। क्या नाम हो सकता है आपका? पंछी। ओह सॉरी, ऑनेस्टली मेरा गेस इतना खूबसूरत नहीं हो सकता था। आपके जितना प्यारा और अलग सा नाम मैंने आज तक कभी नहीं सुना। मुझे भी आपका नाम गेस करना पड़ेगा या आप बताएंगे? संदीप, मेरे दोस्त मुझे सैंडी कह के बुलाते हैं। बड़ा ही यूजुअल सा नाम है, कुछ आपकी तरह अलग नहीं। वैसे मुझे यूजुअल नाम ही अच्छे लगते हैं। वाह भगवान, इतनी बड़ी गाड़ी, वो भी ड्राइवर के साथ। भगवान मेरा बस कर रहा है कि मैं अपने सितारों की पोजीशन को इस जगह परमानेंटली चिपका दूं। ये बात तो सबको बताने वाली है। हमें तुमसे गुरूर प्यार इतना। आ गया अपना हीरो। अरे यार कितनी देर से तेरा वेट कर रहे हैं, क्या हुआ? पंछी बनूं उड़ता फिरूं। अरे कौन से जमाने का गाना गा रहा है तू? पागल हो गया? हमें अंताक्षरी नहीं खेलनी है। हाँ, ये बता बात क्या है? और ये तूने भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि आजकल मेरे कानों को सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दे रहा है। कौन सी? पंछी। वो क्या है कि मेरे चेहरों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा है, पंछी 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 पंछी। उस लड़की का नाम कहीं पंछी तो नहीं? हाँ! बात तो बता यार, हुआ क्या क्या? हाँ बता। तुमने उस कन्या का हाथ पकड़ के उससे कहा क्या? अरे यही तो तुम लोगों की सोच छोटी है। अरे जल्दी का काम तो शैतान का होता है। प्यार की खिचड़ी को धीमे धीमे आंच पे पकाया जाता है। और अभी तो उस लड़की के सामने मैंने वो जेंटलमैन बन के अच्छा सा इंप्रेशन झाड़ा है यार। अच्छा, कि उसके बारे में कुछ मालूम किया कि नहीं? अरे वही तो तुम लोगों को बताने जा रहा था। पता है उस लड़की के पास 2 गाड़ियां हैं। और पता है लंबी चौड़ी गाड़ियां। क्या बात? और उन गाड़ियों के ना 2 ड्राइवर भी हैं। यार वो अगली मुलाकात का इंतजाम किया या नहीं? हाँ, उसका वो नंबर लेके आया हूँ ना मैं। मगर काश यार मेरे पास मोबाइल फोन होता तो मैं उसे अभी मैसेज करता कि पंछी आई मिस यू। उस बेचारी को क्या पता कि उसका पाला इस कंगाल से पड़ा है। अरे हंसने की जरूरत नहीं है। अरे
धीरे धीरे मेरे पास भी सब कुछ आ जाएगा यार। अच्छा? वो क्या है कि शुरू के इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ करना है, उसके बाद तो फायदा ही फायदा। बाय। कल्पना, हाँ चले। हाँ चल चल चल। बाय ज्योति, बाय ब्रिज। ब्रिज बाय। अरे ज्योति, कुछ देर रुक जाओ ना, तुमसे कुछ बात करनी थी। ओके ज्योति, तो मैं चलती हूँ। पता नहीं ब्रिज की कुछ बातों में कितना टाइम लग जाए। और यूं भी मेरे सामने तो तुम लोगों की बातें हो नहीं पाएंगी। अरे नहीं डॉक्टर साहबा, ऐसी कोई बात नहीं है जो आपसे छुपाई जाए। इनफैक्ट हमें आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है? ज्योति, जो तुम कर रही हो ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम यहाँ पे दूसरी लड़कियों को इतनी अच्छी तरह से डांस सिखाती हो और तुम्हारी अपनी बहन जो इतनी टैलेंटेड है, तुमने उसे घर पे छिपा के रखा हो। सच में सुषमा इतना अच्छा नाच लेती है, मुझे भी नहीं पता था। घर पर भी मैंने उसे कभी नाचते हुए नहीं देखा। वहाँ भी छुप छुप के डांस करती है जैसे यहाँ पर कर रही थी। बट सीरियसली ज्योति, मुझे लगता है कि अगर तुम सुषमा को प्रॉपर ट्रेनिंग दो तो। नहीं, इस वक्त उसके लिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। अगर मैं उसे यहाँ ले आई तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी वो। ज्योति, तुम ये कैसे कह सकती हो? वो दोनों काम साथ भी तो कर सकती है। ज्योति सोचो, अगर वो बिना किसी से सीखे सिर्फ छुप छुप कर तुम्हें देखकर इतना अच्छा डांस कर सकती है तो उसे इस आर्ट में कितना इंटरेस्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो इन शोज के जरिए कुछ कमाएगी तो तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा। क्यों डॉक्टर साहिबा, सही कह रहा हूं ना मैं? एब्सोल्युटली राइट। देखो ज्योति, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी भाई बहन की पढ़ाई डिस्टर्ब हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारे सामने मेरा एग्जाम्पल भी तो है ना। मैंने भी तो अपने डांस का शौक पूरा किया है और साथ ही साथ मेडिकल के एग्जाम्स भी दिए हैं। देखो ज्योति, मुझे लगता है कि ब्रिज बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें सुषमा को जरूर बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही, उसका शौक भी पूरा हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी। और वैसे भी इस वक्त उसे कहीं बिजी रखना जरूरी है ताकि उसका ध्यान बेकार की बातों पे ना जाए। तुम्ही ने बताई थी ना मुझे वो लड़के वाली बात। मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। इतना मामूली फैसला नहीं है ये, लेकिन मैं तुम दोनों की बातों को ध्यान में रखूंगी। थैंक्स। चले, बाय बाय। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें ये चोरी छिपे और नहीं मिलना चाहिए? मतलब कल के बारे में तुमने कुछ सोचा होगा? अरे बाबा, कल का टेंशन भगवान पे छोड़ दो ना, हमें तो सिर्फ आज में जीना चाहिए। फिर भी ब्रिज, तुमने कुछ हमारे बारे में सोचा होगा? ऑफ कोर्स सोचा है। देखो नेहा, मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इस लायक बन जाऊँ कि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी और सेफ फ्यूचर दे पाऊँ। इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए।
because I want to give you the best. सच ब्रिज? Of course. हाँ, और एक बात और। मुझ पे शक करना कब बंद करोगी? ब्रिज मैं तुम करती हो। देखो बाबा, मुझ पर नहीं तो कम से कम मेरे प्यार पर तो विश्वास करो ना। Because I really love you, Neha. I love you too, ब्रिज। काफी मजेदार शो है। मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ। भाई गर्मा गर्म चाय हो जाती ना और मजा आ जाता। पापा अभी बना देती हूँ। अरे नहीं बेटा, तू देखना प्रोग्राम, ब्रेक में बना लेना। अरे कमल, बेटा इस वक्त चाय पिएगा क्या इतनी रात को? अरे तुम्हें सोएगा कब है? चल ठीक है, पी ले। सुबह देर से भी उठेगा तो चलेगा। मंगलवार को तो वैसे भी तुझे मुंह अंधेरे उठना पड़ेगा। मंगलवार को क्यों माँ, कुछ खास बात है क्या? अरे अपने पिताजी की पुण्यतिथि भूल गया क्या? लो, जब बेटा ही भूल गया तो फिर बाकी घर के लोगों से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। बेटा सारा इंतजाम करना है। जैसे मैं गांव में हवन करती थी, 11 ब्राह्मणों को बुलाती थी। चलो ठीक है, यहाँ 5 ब्राह्मण बुला लेंगे। माँ, ये हवन और भोज करवाना जरूरी है क्या? बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम घर के लोग ही पूजा कर सकते हैं ना। वाह बेटा वाह, शाबाश। साल में एक ही बार ये दिन आता है और उसमें भी तू भाव तोड़ और हिसाब किताब करेगा के? हवन तो विधि पूर्वक ही होना चाहिए। अरे इतना मान तो रखेगा ना अपने बाबूजी का। दादी जी आप चिंता मत कीजिए, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मम्मी मैं आज जल्दी जाऊंगी, पहले कल्पना के घर जाना है। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल्पना खुद यहाँ आ गई है। अरे कल्पना, नमस्ते आंटी जी। प्रणाम दादी जी। तू यहाँ क्या कर रही है? डांस क्लास नहीं जाना क्या? कहाँ डांस क्लास और कहाँ मेरा घर? दोनों शहरों के 2 किनारों पर है। हाँ बाबा हाँ, मैं अंकल के लिए ट्रांसलेशन की जॉब लेकर आई हूँ। सच? सुशी जा पापा को बुला के ला। बेटा इसकी क्या जरूरत थी? अरे क्यों नहीं आंटी, डबल फायदा है, डबल। पहला तो ये कि अंकल को काम मिलेगा तो वो बिजी हो जाएंगे, और आप ही देखिए ना दिन भर घर में बैठे बैठे अंकल कितना बोर होते होंगे। दूसरा फायदा ये है कि उनकी कमाई भी होगी। हे भगवान, अजीब कलयुग आ गया ये। अरे हमारे बीमार बच्चे से काम करवा रहे हैं ये लोग, और वो भी पैसे कमाने के लिए। अरे हमारा बेटा भाई जाए तो क्या उसे खिलाना भी भारी पड़ गया तुम लोगों के लिए? दादी जी प्लीज ऐसा मत कहिए, पापा के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। क्या गलत कह दिया मैंने? हैं 4 पैसे के लिए? 4 पैसों की बात नहीं है ये। अगर इस काम के लिए पापा को पैसे ना भी मिले तो भी वो खुशी खुशी करेंगे। उनके इतने सालों का एक्सपीरियंस और नॉलेज अगर किसी काम में आ रहा हो तो इसमें बुराई क्या है? उस दिन पापा ने कल्पना का एक फॉर्म ट्रांसलेट करवाया था। शायद आपने उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं देखी जो मैंने देखी। कितने खर्चे हैं घर में, ये भी बार बार कहते रहते हैं कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अगर घर बैठे कुछ कमा लेंगे तो उन्हीं के मन को शांति मिलेगी। अरे तुम लोगों को ये सब ठीक लगता होगा, लेकिन मैं नहीं देख सकती अपने बच्चे की दुर्दशा। नहीं देखी जाएगी हमारे से।
अरे नहीं बोझ सहा जाता हमारे बच्चे का तो हमारे से कहो ना, कह दो हमारे को, मैं खेत बेच दूंगी जाके अपने गांव में, अपना घर बेच दूंगी, बुढ़ापे में मुझे सड़क पे जाके ना बैठना पड़े, कोई परवाह नहीं। अरे मैं अपने जीते जी अपने बच्चे की हालत नहीं देख सकती। सुन रहे तू? अरे देख रहे इन जनों को, ये तुमसे काम करवाना चाहते हैं। क्या करवाना चाहते हैं माँ? नहीं कमल, तू काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। देख बेटा, एक बात ध्यान से सुन ले, बात बुरी लगेगी पर बात है सच्ची। ये सब के सब थारे नहीं है, थारे हैं पर पराए हैं, दुश्मन है दुश्मन। और इन लोगों की इतनी शर्म नहीं है कि अपाहिज से काम कराने की बात करते हैं ये लोग। मैं अपाहिज नहीं हूँ। सिर्फ हाथ पैर चलाने से सब कुछ नहीं हो जाता। दिल और दिमाग से अगर अपाहिज है तो इंसान किसी काबिल नहीं रह जाता। अगर मेरी बेटी चाहती है कि मैं इस व्हील चेयर पर बैठकर भी अपने आप को लाचार और अधूरा महसूस न करूं, तो मैं उसके साथ हूं। मैं ये काम जरूर करूंगा बेटा, जरूर करूंगा। आज मुझे फिर से जिंदा होने का एहसास करा दिया बेटा तुम लोगों ने। ये ट्रांसलेशन का काम मेरे जीवन में नए अर्थ लेकर आया।